नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी फिट होंगे। आप देख रहे हैं मेडिकली स्पीकिंग और मैं हूं आपके साथ समर। दोस्तों, हमारा शरीर 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है और शरीर को हेल्दी और मजबूत रखने के लिए हड्डियों का खास ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी ही एक समस्या है ऑस्टियोपोरोसिस। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें शरीर की हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर एक हेल्दी शरीर में ये समस्या हो कैसे सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होने के बाद लोगों को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है और इस समस्या का आसान इलाज क्या है। दोस्तों, अगर आप ऐसी गंभीर बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से जुड़ी हर वो जानकारी देने वाली हूँ जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। इसमें आपको बताएंगे एक्सपर्ट डॉक्टर रमाशंकर कैसे आप अपनी हड्डियों का रख सकते हैं ख्याल। तो चलिए देखते हैं वीडियो। Hello friends, I am Dr. Ramashankar Singh, Senior Consultant, Department of Rehabilitation Medicine. Dear, today I am here to talk about osteoporosis. Osteoporosis क्या है? Osteo नाम ही है, osteo मतलब bones, porosis मतलब bones के अंदर pores. The bones become brittle in nature. आपकी bones इतनी कमजोर हो जाएगी, चलते चलते आपकी फ्रैक्चर हो सकता है, लेटे लेटे आपको फ्रैक्चर हो सकता है. And osteoporosis is so deadly. In India, 1 million people are suffering per year. किसी के बारे में इसके बारे में नॉलेज नहीं है. ऑस्टियोपोरोसिस ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बीमारी है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस का डेफिनेशन क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? हमारी बॉडी में अपने आप बोन बनती है एंड अपने आप बोन रिलीज होती है. देयर इज सडन रिलीज ऑफ बोन लॉस, यू कैन से बोन लॉस होती है और बोन न्यू बोन फॉर्मेशन होता है. तो ऑस्टियोपोरोसिस में बोन लॉसेस आपकी होगी बट देयर बी नो फॉर्मेशन ऑफ बोन. एंड यू कैन आस्क मी ऑस्टियोपोरोसिस की सिम्टम क्या है? तो इट्स वेरी डेंजरस. ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स कभी कभी कुछ भी नहीं है. जब तक आपकी फ्रैक्चर ना हो और रूल आउट ना हो, ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस है. ऑस्टियोपोरोसिस की सिम्टम है लंबे तरीका से आपकी लंबे समय से कमर दर्द हो रही है, एक इंसान की हाइट छोटी होती जा रही है, फ्रैक्चर होकर स्पाइन आपकी छोटी हो गई, स्टूप पोस्चर हो गया, आपकी बोन फ्यूज हो गई, लंबे दर्द से दर्द होना, हिप जॉइंट की फ्रैक्चर होना. दीज आर द साइन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस कब दिखती है, किस उम्र में दिखती है? तो देयर इज नो सर्टेन नॉलेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, बट यस, इट्स बेसिकली सीन इन द एल्डरली पीपल आफ्टर 50. ऑस्टियोपोरोसिस किसको हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस first, Asian are more prone, white and Asian people are more prone for osteoporosis. If a patient is taking steroids medicines, मेथिलप्रिडाजोलोन जो भी है, आपकी स्टेरॉइड्स काफी लंबा टाइम तक चल रही है कोई बीमारी के चलते, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. अगर वो इंसान एल्कोहल स्मोकर है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. लंबी तरीका समय से वो बेड रिडन है, इफ अ पर्सन इज बेड रिडन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इवन ही और सी कैन हैव ऑस्टियोपोरोसिस. तो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी होती है. अगर आप एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करते हैं तो इट कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस. नाउ यू कैन आस्क मी व्हाट इज द ऑस्टियोपोरोसिस को आप चेक कैसे करेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू रूल आउट ऑस्टियोपोरोसिस? यस, वी हैव सर्टेन टेस्ट टू रूल आउट ऑस्टियोपोरोसिस. फर्स्ट, you have to check your vitamin D, you have to check your calcium level, you can check your magnesium level, and last but not least, there is an important test that is known as BMD, bone mineral densimetry test is there to rule out osteoporosis. Now you will ask me, what is the treatment of osteoporosis? Yes, a person can have calcium 500 to 1000 milligram per day according to the need of the patient. Again, if there is calcium deficiency, he or she can take calcium tablet. Vitamin D deficiency, he and she can take vitamin D tablet. If there is magnesium deficiency, he and she can take magnesium tablet. But there is certain medicines, especially medicines जिसको बिस्फोस्फोनेट बोलते हैं, which we generally give एक tablet weekly or monthly. You can take according to your doctor advice. But best treatment to prevent this disease is exercise. If you do exercise, any form of exercise, it depends again
इज डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. इफ अ बेड रीजन इज देयर पेशेंट, वो अपने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट करे. इफ अ पेशेंट इज हेल्दी, he can or she can do aerobics, yoga, gym, zumba, whatever can possible, he or she can do the exercises and can get rid of this problem. Osteoporosis की आप easy ना ले. Please don't take osteoporosis easily, because and if a woman have a chance, ladies have a chance of getting osteoporosis after menopause. If he is suffering from thyroid, even she have a tendency to get osteoporosis. So it's a special request for ladies who have a menopause. Please do exercises, check care of vitamin D, calcium, take your medicines according to your doctor advice, and do some exercises. Walking, swimming, gymming, any form of exercise if you do, then you can fight and you can get rid of osteoporosis. Thank you. तो देखा दोस्तों आपने किस तरह डॉक्टर ने ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी का आसान इलाज बताया है। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में हड्डियों में फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहेंगी। कैल्शियम के साथ भी विटामिन डी भी ले सकते हैं, जो कि आपको सूरज की रोशनी से आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की जानकारी का सिलसिला हमारा यही खत्म होता है। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी न किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए समर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।